हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमृत एकेडमी उत्तराखंड पर। ठीक है प्यारे दोस्तों। और आज की जो ये क्लास होने वाली है इसमें आपको बताऊंगा बच्चों, जो हमारा यूकेपीएससी यूके पीएससी यानी कि जो आपका पीसीएस प्री का एग्जाम होने वाला है, जो प्रीलिम्स आपका होने वाला है बच्चों, प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी होने वाली है, इसमें जो अभी समय बचा है आपके पास मई जून का, और ये जो जुलाई में तिथि प्रस्तावित दी गई है बच्चों, इसे लेकर कैसे हम उत्तराखंड के सभी क्वेश्चन कर पाएंगे। और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा बच्चों कि हम ऐसे कौन कौन से टॉपिक पढ़े बच्चों जिनसे आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। तो आज कुछ ऐसे चैप्टर के नाम बताऊंगा आपको उत्तराखंड के कि जिनसे आप बहुत अच्छा स्कोर बना सकते हो उत्तराखंड का बच्चों, ये मेरा वादा है आपसे। और क्वेश्चन उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। सर्वाधिक आयोग जो यूकेपीएससी है हमारा, वो सर्वाधिक कहां से क्वेश्चन बनाएगा, किन टॉपिक से, किन उत्तराखंड के किन चैप्टर से वो अच्छे क्वेश्चन बनाएगा बच्चों, आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। और वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा बच्चों ऐसे 2-3 चैप्टर कि जो आपको करंट के साथ जोड़कर जाओगे और 7-8 नंबर आप यहां से भी ले जाओगे बच्चों। ठीक है, तो बस आप बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और वीडियो का साझा करें और चैनल को शेयर करें। ठीक है बच्चों। और देखो, जो आज बताऊंगा बच्चों आपको ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं, और आपका जो स्कोर है वो सिलेक्शन तक आपको कैसे पहुंचाता है, कितने ऐसे चैप्टर है। तो लगभग मेरे अनुसार आपको 10 चैप्टर करने हैं, और इन्हीं 10 चैप्टर से आपको सर्वाधिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बच्चों। जिसमें पहला जो चैप्टर होने वाला है बच्चों, तो आप तैयार करो उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड का इतिहास। इतिहास सर्वाधिक क्वेश्चन इसी के होने वाले हैं बच्चों, सर्वाधिक क्वेश्चन इसी के होने वाले हैं। अगर अपर पीसीएस का जो प्री का एग्जाम होने वाला है, अगर 50 प्लस क्वेश्चन आएंगे तो करीबन देखना आप सबसे अधिक किसके होंगे, उत्तराखंड के इतिहास के होंगे। और कितने? 30 प्लस। अगर आपने बहुत अच्छे से उत्तराखंड किया होगा बच्चों, लगभग बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपने, देखो उत्तराखंड का जो इतिहास है बड़ा ही तगड़ा इतिहास है बच्चों। अगर आपने उसका कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा छोड़ा होगा और बहुत डिटेल से उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा होगा किसी भी प्रकार से, जैसे महिलाओं की अहम भूमिकाएं, चाहे वो है स्वतंत्रता संग्राम हो, या फिर स्वाधीनता हो, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन हो, या महात्मा गांधी जी की यात्रा, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, कुली बेगार, कुमाऊं परिषद, कोई भी क्वेश्चन, पोटी गढ़वाल राजनीतिक सम्मेलन, किसी भी प्रकार का अगर बच्चों आपने क्वेश्चन नहीं छोड़ा होगा या टॉपिक्स या चैप्टर नहीं छोड़ा होगा, तो करीबन आप उत्तराखंड का इतिहास पढ़ के इतने क्वेश्चन आराम से कर लोगे। कितने? 30 प्लस क्वेश्चन देखना। ठीक है बच्चों। अब जो आपका दूसरा जो चैप्टर आपका होने वाला है बच्चों, उसका जो नाम है बच्चों, उत्तराखंड की भौतिक संरचना। भौतिक संरचना। तो उत्तराखंड की भौतिक संरचना, जलवायु और प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं। ठीक बच्चों। तो ये जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं, भौतिक संरचना है, जलवायु है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और अधिक से अधिक आएंगे। आपदाएं पूछ लेगा केदारनाथ, मालपा भूस्खलन, नैनीताल भूस्खलन, उत्तरकाशी भूस्खलन, बद्रीनाथ। तो कैसे भी क्वेश्चन बनेंगे आपको, जैसे जलवायु से बनेंगे बच्चों, जिस प्रकार भौतिक संरचना से बनेंगे, हिमालय का विभाजन, और हमारा जो दर्रे है, पास है, गिरिद्वार है। तो काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आप एग्जाम देखते होंगे यूकेपीएससी की, देखना तो बहुत एक क्वेश्चन उठाता है इस वाले चैप्टर से भी। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से करके जाना है बच्चों। ठीक, जो आपका तीसरा चैप्टर रहने वाला है बच्चों, उसका नाम लिखो आप, उत्तराखंड का नदी तंत्र। नदी तंत्र, झीलें, ताल, उत्तराखंड के झीलें, ताल, और बच्चों झीलें, ताल, ग्लेशियर, ग्लेशियर, और बच्चों जलप्रपात, जलप्रपात। तो बच्चों ये जो चैप्टर होने वाला है, देखा है आपने, जो हमारी अलकनंदा है, भागीरथी है, यमुना है, टोंस है, जितनी भी नदियां हैं मुख्य, उनकी जो सहायक नदियां हैं,
तो कहीं ना कहीं आयोग पूछता है बच्चों, झीलेताल का प्रश्न आता है, ग्लेशियर का आता है, आरओ का एग्जाम देखो आप, ईओ का एग्जाम देखो, यूकेपीएससी ने जितने हाल ही में एग्जाम कराए थे बच्चों उन्हें देखो आप, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग ये जो चैप्टर के नाम मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, उन्हीं को सबको देखने के बाद बता रहा हूँ, इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे बच्चों पेपर में। तो ये बिल्कुल आपको छोड़ने नहीं है, अपने उंगलियों पे करके जाने हैं, सर्वाधिक क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर के होने वाले हैं बच्चों। अगला जो चैप्टर है बच्चों, उत्तराखंड का वन, उत्तराखंड का वन, वन आंदोलन, वन वन आंदोलन। अगला वन्य जीव विहार, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। तो बच्चों ये चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा वन का पर्सन आता है, और सत्री वन रिपोर्ट, और जो करंट हाल ही में जो करंट चल रहा है वन कृषि का, वह भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वन आंदोलन हर पेपर में आता है बच्चों, इस बार फिर आ सकता है, ठीक। और यूकेपीएससी तो चिपको, कुंजनी, खास पट्टी, तिलाड़ी, तो इन्हें तो वो छोड़ने का नहीं बच्चों, देगा जरूर। वन्य जीव विहार, क्षेत्रफल, जिस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, राष्ट्रीय उद्यान स्थापना, क्षेत्रफल कहाँ स्थित है, मिलान करवा लेगा आपसे, तो बच्चों ये भी कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, जो आएगा ही आएगा एग्जाम में बच्चों। अगला जो चैप्टर होने वाला है आपका पांचवा, मिट्टी, कृषि, मिट्टी, कृषि, पशुपालन, पशुपालन एवं सिंचाई, एवं सिंचाई। तो बच्चों ये वाला जो चैप्टर है आपका, ये वाला जो चैप्टर है, तो इसमें देखो सबसे महत्वपूर्ण हमारा कृषि होगी, उसके बाद आपको मिट्टी भी करके जानी है, पशुपालन और सिंचाई पे एक आधा आंकड़ा आ सकता है, परंतु आपको ये वाली दो चीजें तो बिल्कुल नहीं छोड़ के जानी है, चाहे उसमें चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान दिया गया हो बच्चों, चाहे फल संरक्षण दिए गए हो, या फिर कोई खेती दी गई हो, चाहे भीमताल हो, चाहे रामगढ़ हो, चाहे भवाली, चाहे वो हरसिल, कुछ भी आपको स्थल छोड़ के नहीं जाना बच्चों, जो कृषि से रिलेटेड है वो सारी की सारी आपको चीजें देख के जानी है, कौन कौन सी योजनाएं है इसके अंतर्गत, वो सब चीजें बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ के जानी है बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, भर भर के मिलेंगे, मेरा वादा है आपसे, आप इन्हें छोड़ना मत चैप्टरों को। तो बच्चों इसके बाद जो चैप्टर होने वाला है छठा, तो उत्तराखंड की जनसंख्या, जनसंख्या एवं नगरीकरण, नगरीकरण, ये वाला जो चैप्टर है जनगणना, उत्तराखंड की जनगणना। तो उत्तराखंड आयोग जो यूकेपीएससी है हमारा, इसके भी 2-3% रख देता है कभी कभी, बिल्कुल रखता है, पेपर इसके बिना बनेगा नहीं बच्चों, ये बात मैं आपसे भी बोल देता हूं, इसके बिना क्वेश्चन बिल्कुल जो आपका पेपर होने वाला है यूकेपीएससी प्री का अपर का, इसके बिना क्वेश्चन पेपर नहीं बनेगा, इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे भर भर के, ठीक है। अगला सातवां, उत्तराखंड की अनुसूचित जाति और जनजातियां, तो उत्तराखंड की जनजातियां, तो ये जो हमारी उत्तराखंड की जनजातियां है बच्चों, इसके भी क्वेश्चन देखा अभी आपने, ईओ का एग्जाम हुआ, आरओ का एग्जाम हुआ, और जितने पिछले एग्जाम आयोग ने कराए है यूकेपीएससी ने, सब में इनके क्वेश्चन दिए हैं बच्चों, ऐसा कोई एग्जाम नहीं था अभी हाल ही में जो नहीं पूछे हो पर्सन, तो हर में आएगा बच्चों, आगे भी जितने एग्जाम होने वाले हैं, परीक्षा जो आगामी और एग्जाम होंगे यूकेपीएससी के, सब में पूछ रहा है बच्चों, डिटेल्स में पूछ रहा है, और बहुत आसान भी पूछ रहा है पर्सन, ठीक। आसान इतने पूछ रहा है कि अगर बच्चे ने थोड़ा बेसिक से पढ़ा हुआ है तो कर ले जाएगा, और टफ इतना पूछ रहा है बच्चे ने अगर नहीं पढ़ा होगा तो बिल्कुल नहीं क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक बच्चों। अब देखो आपको बताता हूं अगला चैप्टर, आठवां, आठवां जो चैप्टर है आपको कौन सा करके जाना है तैयार, सांस्कृतिक तत्व। हमारी जो धार्मिक संस्कृति दी गई है बच्चों, धार्मिक संस्कृति, ये जो उत्तराखंड की हमारी धार्मिक संस्कृति दी गई है बच्चों, इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आयोग जितने भी क्वेश्चन पेपर कराता है 4-5 क्वेश्चन दे देता है, इसके भी 4-5, मेले, नृत्य, लोकगीत, परंपराएं, चित्रकला, चित्र,
उत्तराखंड की यात्रा है, आभूषण। तो बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से भी बच्चों, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी ये भी चैप्टर आपको। तो सांस्कृतिक तत्व, तो नौवा जो चैप्टर है हमारा, नौवा जो हमारा चैप्टर होने वाला है बच्चों, लिखो इसे करके ना, उत्तराखंड के प्रमुख नगर, प्रमुख नगर। तो उत्तराखंड के प्रमुख नगर, पर्यटन, उत्तराखंड के प्रमुख नगर, पर्यटन, धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थल, यानी कि मेले और कौन से स्थान पर लगते हैं, कौन कौन से मंदिर है यहाँ पर, पूछेगा आयोग प्रश्न बच्चों, बिल्कुल पूछेगा। तो ये वाला चैप्टर भी आपको करके जाना है। धार्मिक संस्कृति से आयोग बहुत क्वेश्चन उठा रहा है, तो आपको ये वाला इसमें नहीं प्रमुख नगर छोड़ना है, नहीं पर्यटन छोड़ना है, नहीं धार्मिक स्थल छोड़ने हैं बच्चों। ठीक, 10वां जो चैप्टर आपका होने वाला है बच्चों, उसका नाम है शौर्य परंपरा, खेल एवं पुरस्कार, पुरस्कार। तो ये जो आपका है शौर्य परंपरा, खेल एवं पुरस्कार। तो बच्चों ये जो आपका 10वां चैप्टर है, इससे भी कहीं ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस बने रहते हैं। देखा आपने, कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, कौन सा सेना किससे संबंधित है, किसे कौन सा पुरस्कार मिला है बच्चों, तो ऐसे पर्सन और कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, और थोड़ा करंट का भी इसमें आएगा बच्चों। तो ये वो 10 चैप्टर है बच्चों जो आयोग सर्वाधिक पूछता है। अब बच्चे सोच रहे होंगे मैंने प्रमुख व्यक्ति नहीं बताया, तो बच्चों अगर आप उत्तराखंड का इतिहास करोगे ना बहुत अच्छे से, तो प्रमुख व्यक्ति कहीं ना कहीं वहीं पे हो जाएगा आपका। ठीक, अब मैंने आपसे कहा था कि जो हमारी जो ये वीडियो होने वाली है बच्चों, मैंने इसमें कहा था कि लास्ट में आपको 2 या 3 चैप्टर ऐसे बताऊंगा जिनसे आयोग बहुत सर्वाधिक क्वेश्चन उठाता है, लेकिन उसके साथ आपको करंट्स के आंकड़े करने पड़ेंगे। देखो हम ये 10 चैप्टर करने के पश्चात जब आप बहुत ज्यादा समय लगाओगे, तो किन 3 चैप्टर पे समय लगाओगे, तो आपके 3 चैप्टर ये रहे बच्चों वो। तो ये वो 3 चैप्टर है जो आपको बहुत आगे एग्जाम में उछाल देंगे एकदम से ना, वह जैसे आप बहुत अधिक क्वेश्चन कर पाओगे। नंबर 1, आर्थिक परिदृश्य। इसके साथ बच्चों आप, इसके साथ आप करंट अफेयर्स पढ़ के जाना, न्यू आंकड़े आएंगे। तो और इसे बिल्कुल छोड़ना नहीं, चाहे इसमें उद्योग हो हमारा। देखा उद्योग के पर्सन कितने आ रहे हैं एग्जाम में, सिडकुल, सिलाकुई और हथकरघा, डिजाइन केंद्र, तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आयोग यहीं से बना रहा है वो क्वेश्चन, छोड़ना नहीं बिल्कुल भी इसे। दूसरा, आप जरा ध्यान से सुनो, कल्याणकारी योजनाएं, हाल ही में करंट की भी जो चल रही है वो भी, और जो आगे होने वाली है वो भी, बिल्कुल नहीं छोड़नी है, सारी करके जानी है, बिल्कुल मिलेगी एग्जाम में। तीसरा, तीसरा जो चैप्टर होने वाला है बच्चों हमारा, भाषा, शिक्षा, साहित्य, साहित्य, पुस्तकें, पत्र, पत्रिकाएं, पत्र पत्रिकाएं। ठीक बच्चों, देखो अब आप ये कह दोगे कि बच्चा कुछ नहीं है, बच्चा तो वाकई में ही कुछ नहीं है बच्चों। और ये तो देखो 10 तो वो चैप्टर बताए मैंने आपको जो आपको हर हाल में करके जाने हैं, और वो कह देते हैं ना कि सोने पर सुहागा क्वेश्चन फंसना, क्योंकि क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा फंसेंगे। तो मेरे कहने से बस आप इतना करो, जब आपको आपकी वो 10 चैप्टर की तैयारी बहुत बेहतर हो जाए, तो आप ये 3 चैप्टर करके जाना। और अब देखो एक एक नंबर के चैप्टर बताता हूँ। जैसे ऊर्जा संसाधन पूछ लेगा 1 नंबर का, जैसे परिवहन तंत्र पूछ लेगा 1 नंबर का, समझ रहे हो बच्चों। संगठन संस्थान से एक क्वेश्चन आ जाता है, आराम से पूछ लेगा आपसे 1 नंबर का, समझ रहे हो बच्चों आप। ठीक, तो जैसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला चैप्टर है, तो उससे भी एक क्वेश्चन पूछ लेगा 1 नंबर का। तो बच्चों कहीं ना कहीं वो तो आपका हो ही जाएगा बच्चों। और लेकिन ये जो आपको 10 चैप्टर मैंने ऊपर के बताया बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप तैयारी करो। और पेपर देने जब जाओगे ना, इन्हें करने के बाद आप, तब देखना आपको कितने क्वेश्चन मिलते हैं बच्चों इन्हीं, ठीक, इन्हीं
टॉपिक्स है। और बच्चों हाँ, जितने भी बच्चे ऑनलाइन माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, हमारा उत्तराखंड का संपूर्ण कोर्स लेना चाहते हैं, अमृत एकेडमी उत्तराखंड की जो एप्लीकेशन है बच्चों, तो आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर पर जाकर अमृत एकेडमी उत्तराखंड को डाउनलोड करें और वहां पर संपूर्ण उत्तराखंड का कोर्स आप ले सकते हो बच्चों। ठीक है, और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें बच्चों। बस यही चाहता हूं मैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास में या अगली वीडियो लेकर, कोई अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आपके लिए, एक और जो आपके जीवन में काफी महत्वपूर्ण हो बच्चों। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।